Assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam. Welcome to all the viewers, all the students who are watching my channel Study with Nasrullah Khan. आज के लेक्चर में बच्चों एक बड़ा ही अहम सवाल आज हम कवर करने जा रहे हैं। राइट शेयर का क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक से अफजल का, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहमियत का हामिल है। तो इस चैप्टर का भी बल्कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे लेक्चर्स को कंसिस्टेंटली वॉच कर रहे हैं, तो बड़ा आसानी से इस लेक्चर में एक छोटा सा फ़र्क होगा इस एंट्री के अंदर, वो बड़ी इजीली समझ जाएंगे। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ, और मज़ीद उनसे ये कहूँगा कि मेरी तमाम वीडियोस ख़ास तौर पर जो इंट्रोडक्शन है वो ज़रूर इन वीडियो देखते रहें, ताकि अगले लेक्चर उनको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। आज फिर हम अपना ये लेक्चर शुरू करते हैं, और ये लेक्चर क्वेश्चन नंबर 15 पर मबनी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड, जिसमें ऑथराइज कैपिटल कुछ गिवन है, इशू कैपिटल 20,000 शेयर्स हैं, कुछ रिजर्व्स पड़ा है, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है। तो असल क्वेश्चन हमारा आगे से शुरू हो रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रिकमेंड कर रहे हैं कि टू इशू बोनस शेयर एट द रेशियो 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर्स हेड। तो हम अपनी वर्किंग पे जाते हैं कि हम ये सवाल शुरू करने जाएं। तो वर्किंग के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ बोनस शेयर, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर के लिए आप जानते हैं कि हमने इशूड कैपिटल के शेयर से आगे फार्मूला लेना पड़ता है, क्योंकि ऑथराइज आपने कभी भी अप्लाई नहीं करना। तो इशूड कैपिटल शेयर्स हमारे पास 20,000 है, और ये फरमा रहे हैं कि एक बोनस शेयर इशू किया जाएगा जिसके पास पहले से 5 होंगे, तो मल्टीप्लाई 1 न्यू शेयर डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर। तो इस तरह हमारे पास अमाउंट आ जाती है 4 लाख नंबर ऑफ शेयर बोनस। अब हम इसके अमाउंट भी बनाते हैं, तो इसकी अमाउंट हम कैसे बनाएंगे कि 4,000 शेयर्स हैं, 4,000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज़ का एक है, क्योंकि ये प्रीमियम पे तो जारी नहीं हो रहा। तो 4 लाख इसकी अमाउंट आती है बोनस की। तो 4 लाख रुपए का हमने बोनस डिक्लेयर करना है, और हमने अब करना कैसे डिक्लेयर है, क्योंकि हमारे पास रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है, उसमें से हम किस में से क्या निकालें। तो इस पहले पॉइंट के आगे तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ बच्चे जरा पजल हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो घबराने की जरूरत नहीं, उसकी वजह कि तमाम चीजें आपके इस क्वेश्चन में मौजूद हैं। आपको एक दफा पूरा क्वेश्चन बड़ी डिटेल से पढ़ना होगा। जो पॉइंट नंबर 2 हम पढ़ते हैं, जहां ये जिक्र कर रहा है टू इशू राइट शेयर, साथ ही राइट शेयर की बात शुरू होगी कि हमने एक राइट शेयर देना है जिसके बाद 4 शेयर्स होंगे। फुल स्टॉप लगा के आगे कंटिन्यू किया, दोबारा पिछले वाले पॉइंट को उसने यहाँ पे कवर करके जोड़ दिया। स्टूडेंट पजल हो जाता है जब वो पूरा पढ़ता नहीं। तो जब वो पूरा पढ़ेगा तो बोनस की डिक्लेरेशन का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि द बोनस शेयर विल बी एंटाइटल्ड फॉर अबव राइट शेयर फॉर द पर्पस ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर। यहाँ पे बात है कि वो जो 4 लाख का आपने डिक्लेरेशन की है, द फंड्स वर टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व फंड इन इक्वल प्रपोर्शन, कि इक्वली आपने दोनों से पैसे लेने, क्योंकि टोटल 4 लाख डिक्लेरेशन है, तो 2-2 लाख रुपए से हम इक्वल डिक्लेयर करेंगे। तो हमारी जो एंट्री है रिजर्व फंड अकाउंट हम डेबिट करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम डेबिट करते हैं, और दोनों से 2-2 लाख रुपए हम यहाँ पे ले लेंगे, और क्रेडिट हम करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर, और ये 4 लाख से अमाउंट। सेकेंड एंट्री, चूंकि हमने ये बोनस शेयर जारी करने हैं, तो हम लिखेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये प्रीमियम पे जारी नहीं हो रहे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट, और यही 4 लाख की एंट्री जिससे आपने डिक्लेयर किया हम वहीं से जारी कर देंगे। तो इससे हमारी बोनस शेयर की डिक्लेरेशन पूरी होगी। अब हमारा अगली एंट्री की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि राइट शेयर की है। यहाँ इसने कहा, एक छोटा सा आपको पिछले सवालों से यहाँ चेंज जरूर मिलेगा राइट शेयर के अंदर, टू इशू राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 राइट शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। पहले हम इसकी वर्किंग कर लें कि नंबर ऑफ राइट शेयर हम कैसे निकालेंगे। तो राइट शेयर के लिए बिल्कुल उसी तरह जो बोनस का आपने फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू 20,000 शेयर जो कि इशूड कैपिटल के हैं, 1 न्यू शेयर आपने देना राइट शेयर जिसके पास पहले से 4 शेयर हेल्ड होंगे। तो इस तरह ये अमाउंट बन जाती है नंबर ऑफ शेयर्स की 5,000। तो 5,000 आपके राइट शेयर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें एंट्रीज करने के लिए मार्केट वैल्यू भी चाहिए, फेस वैल्यू भी चाहिए, प्रीमियम वाली भी चाहिए, जिसको ऑफर हम बाद में कहेंगे। लेकिन आप हैरान होंगे कि ये वो पहला सवाल है कि जिसके अंदर हमें प्रीमियम भी नहीं मिल रहा, ना मार्केट वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ थोड़ी सी एंट्री तब्दील होगी। हमारी एंट्री होती है सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट,
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ ही हम क्रेडिट करते थे शेयर प्रीमियम अकाउंट, जिसमें हम प्रीमियम की वैल्यू या इनका डिफरेंस लिखा करते थे। लेकिन इस सवाल में किसी तौर पे अमाउंट ही नहीं है, ना कोई फाइंड हम कर सकते हैं, तो लिहाजा जो सिंपल फेस वैल्यू हम प्रीमियम यहाँ नहीं लिखेंगे। जो फेस वैल्यू है 5000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज का एक है, तो इस हवाले से जो हमारी अमाउंट यहाँ पे बन जाती है वो बन जाती है 5 लाख रुपीज, तो वो यहाँ पे हम शो कर देंगे 5 लाख। साथ ही दूसरी एंट्री कि हम इन राइट शेयर्स के अगेंस्ट हम उनसे अमाउंट वसूल कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट, और जब हमारे पास मार्केट वैल्यू ना हो तो हम यही सेम अमाउंट जो है ऑफर वैल्यू में भी लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी जो कैलकुलेशन है, एंट्रीज जो हैं, ये पूरी हो जाएंगी। तो इस सवाल में एक छोटा सा चेंज आपने ये नोटिस किया कि हमें कैपिटल के साथ प्रीमियम की अमाउंट गिवन नहीं थी, चूंकि प्रीमियम जब गिवन नहीं था तो हम यहाँ पे शो नहीं करवाएंगे। और थर्ड एंट्री जो बोनस की क्लोजिंग होती है, बोनस शेयर डिविडेंड की, हम वो भी नहीं करने वाले, उसकी वजह के सवाल में मार्केट वैल्यू नहीं है। अगर मार्केट वैल्यू होती तो हम सन्ड्री शेयर होल्डर का लेजर बनाते, वहां से एक बैलेंस निकालते और वो क्लोजिंग एंट्री हम करते। इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूं, तो यहाँ उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। तो इस क्वेश्चन में अब चूंकि उसने बैलेंस शीट भी रिक्वायर्ड की है, तो अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट के खाका बना देते हैं। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड ये आ गई आपकी, और एसेट्स आपके यहाँ पे आ गए। तो जो ऑथराइज कैपिटल एज इट इज उसने दिया हुआ है, हम भी यहाँ पे वैसे लिख देते हैं ऑथराइज कैपिटल, और इसकी अमाउंट उसने 30 लाख कही हुई है, वो हम लिख के डबल लाइन लगा लेंगे क्योंकि ये काउंट नहीं की जाती। इसी तरीके से नीचे जो हमारा इश्यूड कैपिटल है, तो क्वेश्चन में हमें 20,000 शेयर्स गिवन थे, हमने 4,000 शेयर बोनस जारी किए, हमने 5,000 शेयर राइट शेयर जारी किए, इनको आपने सबको ऐड कर लेना है, तो कुल मिला के 29,000 शेयर्स बन जाते हैं, और ₹100 ईच है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 लाख की अमाउंट ये आ जाएगी। तो क्वेश्चन में हमारे पास कुछ रिजर्व गिवन था, और रिजर्व था 12 लाख का, इसमें से हमने 2 लाख इशू कर दिए, तो बाकी रह गया 10 लाख रुपए, हम लिख देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस गिवन था 7 लाख का, इसमें से भी हमने बोनस 2 लाख का डिक्लेयर किया, तो पीछे 5 लाख आएगा। तो आप इन सबको जमा कर दें तो ये 44 लाख की अमाउंट बन जाती है। अब एक चीज और, चूंकि हमने यहाँ पे ये बैंक अकाउंट शो किया हुआ है सेकेंड एंट्री में, तो बैंक बतौर एसेट यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि अमाउंट हम वसूल कर चुके हैं 5 लाख की। तो बाकी बैलेंस शीट को बैलेंस करने के लिए हम सन्ड्री एसेट्स जो है इसका और इसका डिफरेंस ले देंगे वर्थ 39 लाख, और इसको हम बैलेंस कर देंगे 44 लाख से। तो बेटा इस तरह ये सारे हमारी बैलेंस शीट जो है कवर हो जाती है। तो आज का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने कवर किया, जो कि राइट शेयर क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर था, और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। बोनस और राइट शेयर यहाँ पे हमारा चैप्टर मुकम्मल हो जाता है। साथ साथ इनके PDF नोट्स मेरी हर फाइल की डिस्क्रिप्शन हर लेक्चर के साथ मौजूद हैं, अपने नोट्स आप प्रिपेयर करें। इस तरीके से जो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने बोनस के राइट शेयर मुकम्मल किए, तो बड़ी उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे लेक्चर्स को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि तमाम जो है एग्ज़ाम्स के लिए इनसे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियोस इंशाल्लाह हम डिबेंचर्स पे बनाएंगे, जो कि इससे भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।